अमेरिका के कुछ राज्यों में इस वक्त भयंकर बवंडर आया हुआ है। मध्य अमेरिका में एक साथ कई बवंडर आए जिन्हें कैमरे में कैद किया गया। देखकर ही बवंडर की शक्ति को समझा जा सकता है। ओहियो समेत कई जगहों पर आए बवंडर की वजह से भारी तबाही मची। पूरे इलाके को इसकी जद में ले लिया गया। नतीजा हर तरफ तबाही और विनाश विनाश नजर आया। बवंडर की वजह से पेड़ के पेड़ उखड़ गए, घरों के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूट गए, तो वहीं कई गाड़ियां बवंडर की चपेट में आने से दूसरी जगह पर जा गिरी। मध्य अमेरिका में आए बवंडर को देखते हुए राज्यों में तबाही मची हुई है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए तो कई लोग बेघर हो गए। पीड़ितों और घायलों की तलाश जारी है। पेड़ गिरने से कई रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वहीं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस तबाही में 3 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र के पुणे में दिन दहाड़े युवक की हत्या से मचा हड़कंप। होटल में खाना खा रहे युवक को बेरहमी से उतारा गया मौत के घाट। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पहले युवक के सिर में मारी गई गोली, फिर धारदार हथियार से किया गया हमला। जम्मू के पुंछ इलाके में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बलों ने जताई घुसपैठ की आशंका। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के एटा में आपसी कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 कारों की टक्कर में 3 लोग जख्मी हो गए। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में पकड़े गए 21 मछुआरे। श्रीलंकाई नौसेना ने मछुआरों को पकड़ा। 2 नाव भी जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शव मिलने से मचा हड़कंप। परिवार जनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 9वां समन। ईडी ने 21 मार्च को पेश होने को कहा। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर आतिशी का बयान आया सामने। कहा, हम कानून का करते हैं सम्मान। अरविंद केजरीवाल ने सभी को दिया जवाब। आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा, केजरीवाल को जेल भेजने की कर रखी है साजिश। चुनाव प्रचार से रोकने की हो रही कोशिश। ईडी के समन पर आतिशी ने उठाए सवाल। कहा, क्या ईडी जो समन भेज रही है वो कानूनी तौर पर सही है? ईडी और सीबीआई सरकार के लिए कर रहे हैं काम। दिल्ली के मंडी हाउस में केजरीवाल के खिलाफ लगे पोस्टर। हिंदू सेना ने लगाए इंडी गठबंधन के खिलाफ पोस्टर। उसके बाद वो खुद फिजिकली अपीयर होंगे कोर्ट में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है। तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। उनका मुंह बंद कर दिया रोज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, लगातार ईडी के समन जारी होने के बाद पेश तो नहीं होंगे, लेकिन एजेंसियों पर सवाल खड़ा करना यह विपक्ष का क्या शगल बन चुका है? एक और दूसरा, जिस कोर्ट पर भी पहले विपक्ष सवाल खड़े करता था, आज उससे जमानत मिल गई तो वो बहुत अच्छा हो गया इनके लिए।
आज बिल्कुल देखिए, विपक्ष अक्सर एजेंसीज पर सवाल खड़े करता है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं। इससे पहले हमने हेमंत सोरेन के केस में भी यही सब देखा कि हेमंत सोरेन की पार्टी ने भी इस तरीके से बोला कि एजेंसी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और चुनाव के पहले इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ताकि चुनाव प्रचार ना किया जा सके। लेकिन एजेंसी का साफ तौर पर कहना है, और जब हम बात ईडी की करते हैं तो मनी ट्रेल सबसे बड़ा मुद्दा है, और उस मनी ट्रेल की जांच चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, के कविता हो, हेमंत सोरेन के केस में देख ले तो वहां पर भी मनी ट्रेल की जांच ईडी कर रही थी। अब ईडी ने नौवां सम्मन अरविंद केजरीवाल को इशू कर दिया है। इस नौवें सम्मन पर अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो ईडी एक बार फिर से कोर्ट का रुख करेगी, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि 3 सम्मन स्किप करने के बाद ईडी कोर्ट पहुंची, उसके बाद 6ठा सम्मन स्किप करने के बाद ईडी कोर्ट पहुंची। तो इस बार भी अगर नौवां सम्मन अरविंद केजरीवाल स्किप करते हैं तो दोबारा से ईडी कोर्ट जा सकती है, और पुराने दो केसेस में जमानत लेनी पड़ी अरविंद केजरीवाल को, वो कल सबने देख लिया। लेकिन इसके विपरीत अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच ईडी नहीं कर रही है, बल्कि जल बोर्ड का जो मामला है उसकी भी जांच ईडी कर रही है। और पिछले महीने हमने देखा कि चाहे वो आम आदमी पार्टी के सांसद हो एनडी गुप्ता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के सचिव हो विभव, उनके यहां पर भी रेड्स की गई थी, और इस रेड्स के दौरान 1 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास के जो चीजें थी वो बरामद की गई थी, फॉरेन करेंसी वहां से बरामद की गई थी। तो जल बोर्ड के मामले में भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस इशू ईडी द्वारा कर दिया गया है। कल अरविंद केजरीवाल को, मेरे पीछे आप जो ईडी दफ्तर देख रहे हैं, यहां पर पहुंचना होगा। और बिल्कुल जतिन, हम लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर। और बड़ी खबर ये कि बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने बड़ा हमला बोला और कहा कि कानून से भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा सवालों का, ये कहना है हरीश खुराना का। कोर्ट से भी संबंध पर कोई राहत नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें, कानून से भागने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर। हरीश खुराना जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सवालों का जवाब देना होगा, कोर्ट से भी संबंध पर कोई राहत नहीं। सुनिए हरीश खुराना ने क्या कहा। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी सम्मन इशू कर रहा है, लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते और कानून से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे सवालों के आज जवाब जो है देश भी आज पूछ रहा है, और मेरे को लगता है ईडी भी आज पूछ रहा होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र किया है, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं, लग रहा है बहुत कुछ छिपा रहे हैं। तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक और समन जारी कर दिया है। 8 समन को इग्नोर करने के बाद अब 9वां समन ईडी ने जारी किया है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। ईडी ने एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। कल ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के समन की अनदेखी मामले में जमानत दी थी, और आज फिर से ईडी ने केजरीवाल को 9वां समन जारी कर दिया है। ईडी ने 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा? अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी। ईडी केजरीवाल को इससे पहले भी शराब घोटाला मामले में 8 बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, और हर बार ईडी के नोटिस पर अपना जवाब भेज देते हैं, और हर बार ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हैं। लेकिन देखना अब यह है कि क्या 21 मार्च को केजरीवाल पेश होते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां केजरीवाल को 9वें समन को लेकर आम आदमी पार्टी रोकने की साजिश जो है वो बता रही है, और साथ ही केजरीवाल को रोकने की साजिश बता रही है, तो इस पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हम बार बार एक ही बात कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली में घोटाला हुआ है, और एक नहीं लगातार फेरिस्त लंबी है, आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उन घोटालों में निर्वस्त्र हुआ है। सबने देखा है कि किस तरह से दिल्ली को लूटने की कोशिश की गई है। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल। हम बार बार एक ही बात कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली में घोटाला हुआ है, और एक नहीं लगातार फेरिस्त लंबी है, आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उन घोटालों में निर्वस्त्र हुआ है। सबने देखा है कि किस तरह से दिल्ली को लूटने की कोशिश की गई है। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल ने। और चलिए बढ़ते आगे, महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां की पुणे में होटल में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। क्या था ये पूरा मामला, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के एक होटल में खाना खा रहे शख्स की बेरहमी से हत्या की गई। 5 से 6 लोगों ने युवक को पहले गोली मारी और फिर उसके बाद धारदार हथियार से एक साथ कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना से इलाके में सनसनी मची है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिस होटल में इस हत्या को अंजाम दिया गया उसके सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। इसमें साफ देखा जा सकता है कि टेबल पर 4 लोग बैठे हैं और पीछे से 2 लोग आते हैं और टेबल पर बैठे शख्स पर कई राउंड फायरिंग कर देते हैं। इसके बाद कुछ और लोग भी पीछे से आते हैं और धारदार हथियार से उसी शख्स पर कई वार करके भाग जाते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या की यह घटना रात की है। फिलहाल हत्या क्यों की गई, किस वजह से की गई, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका में शक्तिशाली तूफान का बवंडर मचा हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। अमेरिका के कुछ राज्यों में इस वक्त भयंकर बवंडर आया हुआ है। मध्य अमेरिका में एक साथ कई बवंडर आए जिन्हें कैमरे में कैद किया गया। देखकर ही बवंडर की शक्ति को समझा जा सकता है। ओहियो समेत कई जगहों पर आए बवंडर की वजह से भारी तबाही मची। पूरे इलाके को इसकी जद में ले लिया गया। नतीजा हर तरफ तबाही और विनाश